एक स्त्री ने बताया, पाप क्या है, कैसे लगता है। प्यारे दर्शकों, यदि आपने इस वीडियो को ठीक से समझ लिया तो कभी आपको पाप नहीं लगेगा। आपसे निवेदन है, बिना स्किप किए ये वीडियो पूरा सुन जरूर लेना। इस जिंदगी के सफर में पता नहीं कब हमसे पाप कर्म बन जाए, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि पाप किस स्थिति में लगता है। तो चलिए बने रहिएगा इस कहानी में यह जानने के लिए। प्यारे दर्शक बंधुओं, आइए कहानी के माध्यम से जानेंगे। प्यारे दर्शक बंधुओं, एक बार एक फकीर अपने गुरु से मिलने आश्रम जा रहे थे। उनमें एक फकीर तो बहुत नौजवान था और दूसरा फकीर वृद्धावस्था में था। संध्या का समय था, रात्रि होने वाली थी। दोनों फकीर आपस में बातचीत करते हुए आगे जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उन्होंने देखा नदी के किनारे एक सुंदर सी स्त्री खड़ी थी और वो भी उस नदी को पार करके वो नदी के उस पार अपने गांव जाना चाहती थी। परंतु वह यह सोच करके घबरा रही थी कि यह नदी गहरी ना हो, क्योंकि नदी तो नदी है। बहते हुए पानी से वह अनजान थी और फिर एक स्त्री थी। ऐसे में उसने एक नदी पार करना उचित नहीं समझा। इधर वो दोनों सन्यासी उस नदी के पास पहुंचे। जो नौजवान सन्यासी था वो सन्यासी आगे चल रहा था। वो नौजवान सन्यासी उस स्त्री को देख करके समझ गया कि यह स्त्री नदी पार करना चाहती है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस युवती ने भी उस बूढ़े सन्यासी से कहा, मुझे मेरा हाथ पकड़ करके आप नदी पार करा दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। परंतु वह बूढ़ा सन्यासी डर गया। वह एक युवती है, सुंदर भी है और जवान भी है, ऐसे में मैं उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। उस बूढ़े सन्यासी ने उस युवती को नदी को पार कराना उचित नहीं समझा और वह युवती को कुछ ना कहे चुपचाप नदी पार कर गया। इधर वह नौजवान युवक भी ऋषि भी सुन रहा था। उसने देखा कि ये स्त्री उस पार जाना चाहती है, तो उस नौजवान सन्यासी ने पूछा, क्या कारण है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। तब वह स्त्री कहने लगी, हे भाई, मेरा गांव उस नदी के पार है, पर मैं नदी में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। नदी गहरी है, इसका पानी देख करके मुझे डर लग रहा है। उस नौजवान सन्यासी ने सोचा, मैं भी उस सन्यासी की तरह मुंह फेर के चला गया तो यह स्त्री पूरी रात यही खड़ी रहेगी। अगर किसी को विपत्ति में देख करके मुंह फेर के चला जाना, ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। मनुष्य का धर्म है वो विपत्ति में किसी को छोड़ करके ना जाए, उसकी सहायता करे। और यही सोच करके उस नौजवान सन्यासी ने उस नौजवान युवती को उठा करके अपने कंधे पर बिठा लिया और उस सन्यासी ने उसे नदी पार करा दी। और जो वृद्ध सन्यासी था, नदी पार कर चुका था, उसने सोचा, कहीं मेरा नौजवान साथी उस स्त्री को नदी पार तो नहीं करा रहा है, कहीं उसकी गलत दृष्टि तो नहीं हो गई। उसने यही सोच करके मुड़ करके देखा तो वह जवान सन्यासी उसे नदी पार करा रहा था। यह देख करके उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और वह सन्यासी गलत विचार करने लगा कि इस सन्यासी ने एक स्त्री को अपने कंधे पर बिठा लिया है, ये कैसा सन्यासी है। जरूर इसने उस स्त्री की बातों में आकर के अपने धर्म और कर्मों से भटक गया। ऋषि के लिए एक स्त्री से बात करना भी उचित नहीं है और इसने तो अपने कंधे पर बिठा लिया है। मन ही मन में झुंझलाता हुआ वो बूढ़ा सन्यासी आगे को बढ़ता जा रहा था। इधर इस तरह से उस नौजवान सन्यासी ने नदी पार करा दी थी। प्यारे दर्शक बंधुओं, वो स्त्री तो उस नौजवान सन्यासी का धन्यवाद करके अपने गांव के लिए चली गई और वह सन्यासी भी आगे बढ़ने लगा। इधर वह दोनों सन्यासी साथ साथ अपने गुरु के आश्रम पर जाने लगे। काफी दूर तक तो वो एक दूसरे से बोले नहीं, मौन बने रहे। जब वे काफी दूर पहुंच गए तो वह वृद्ध बूढ़े सन्यासी पर रुका नहीं गया। उसे बार बार वही बात काट रही थी कि इस नौजवान सन्यासी ने उस नौजवान स्त्री को अपने कंधे पर क्यों बिठाया था। मैं इस बात की शिकायत जाकर के गुरुजी से कहूँगा कि इसने सन्यासी नियमों का उल्लंघन किया है कि एक जवान स्त्री को कंधे पर बिठा कर के नदी पार करा दी।
ये सन्यासी के नाम पर कलंक की बात है। प्यारे दर्शक बंधुओं, इस तरह से बूढ़े सन्यासी को बड़बड़ाते देखकर नौजवान साथी, हे भाई थोड़ा विश्राम कर लो, आप बहुत थक गए हो। बूढ़ा सन्यासी कहने लगा, क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो उस स्त्री को नदी पार वहीं पर छोड़ आया, पर आप तो उसे अभी तक कंधे पर चढ़ाए हैं, उसका बोझा ढो रहे हो। बात आई और गई, और तुम तो उसे अभी तक भूले ही नहीं हो। तीरे भी आ गए, पर वह मेरे दिमाग में तो नहीं है, पर वह आपके दिमाग में अभी तक बैठी है। तुमने उसे देख करके मुंह फेर लिया है तो आने से वासनाएं खत्म नहीं होती। तुम अपनी आंखें भी बंद कर लो, तब भी वासना नहीं मिटेगी। वासना आंख का विषय नहीं है, मन का विषय है। यदि वासना का संबंध आंखों पर, तो अंधे आदमी के अंदर वासना होती, नेत्रवास नहीं होता। वासना तो अंधे व्यक्ति के भी अंदर होती है। अब आप ही बताओ, अंधा आदमी तो कुछ देख नहीं सकता, फिर उसके अंदर वासना कहाँ से आती है? उसके अंदर भी उतनी ही इच्छाएं होती हैं जैसे कि आंख वाले आदमी की होती हैं। देखकर आंखें बंद कर लेना, यह कोई पाप नहीं है। अगर बंद ही करना है तो मन पर लगाम लगाओ। प्यारे दर्शक बंधु, इसी विषय पर बात करते हुए लड़ते झगड़ते हुए दोनों सन्यासी अपने गुरु के आश्रम पर पहुंच गए और गुरु को सारी बात समझाई। गुरु समझ गए कि ये वृद्ध सन्यासी को अभी और उपदेश की जरूरत है। ये अभी भी स्त्री पुरुष के शरीर में अटका हुआ है। जब तक इसे ज्ञात नहीं होगा कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, पाप शरीर से नहीं मन से लगता है। इसी का ज्ञान कराने के लिए गुरु ने उसे उसी स्त्री के पास भेज दिया जिसे देख करके उसने नजरें झुका ली थीं। गुरु जानते थे कि सच्चा सन्यासी कभी रास्ता नहीं भटक सकता। जब वो वासना के पास रहेगा तब भी वासना उसे अपने अधीन नहीं कर सकती। वासना से दूर रहकर वासना पे मन फंसा हुआ है, तब तक सच्चा सन्यासी नहीं कहलाएगा। प्यारे दर्शक बंधुओं, जब वो वृद्ध सन्यासी उस स्त्री के पास पहुंचा, हे भाई आप जानते हो कि पाप कैसे होता है? बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा सोचना, बुरा ही कर्म करना, ये पाप हैं। किसी के बारे में गलत अनुमान लगा लेना ही पाप है। देखने से, छूने से, पास बैठने से किसी को पाप नहीं लगता। किसी विषय को अपने मन में रखना और उस ईर्ष्या के कारण आपके मन में द्वेष, घृणा, नफरत, क्रोध उत्पन्न होता है, यही पाप है। और आप इन सब के वशीयत होने लगे तो समझ लेना कि आप पाप के वशीयत होने लगे। पाप सदैव मन में निवास करता है और वह विचारों के माध्यम से बाहर आने लगता है। फिर वह शरीरों से पूरा करता है। मन की नकारात्मक सोच उसे पाप से जोड़ती है। पाप मन करता है। मन जैसा आदेश देता है, शरीर वैसा करता है। इसलिए मन को पवित्र बनाइए, मन को भगवान के चरणों में लगाइए। अब बूढ़े सन्यासी को ज्ञान हो चुका था कि पाप कैसे होता है और वह कहाँ से उत्पन्न होता है। अब बूढ़ा सन्यासी उस स्त्री को प्रणाम करके अपने घर चला गया। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, कैसी लगी हमारी वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल आइकन को ऑन करके अच्छे कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे और साथ ही साथ आपका कुछ मार्गदर्शन भी होता रहे। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो 5 बार हृदय से कमेंट बॉक्स में श्री राधे जय श्री राधे लिख करके मेरे लिए अवश्य भेज देना। सभी भक्तों को राधे।